ये कह रहे हैं फिर प्रधानमंत्री जी पे गए, तो मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, मेरे प्रधानमंत्री हैं, विचार अलग हो सकते हैं। हिंदू के लिए इसके हित में बात था, तुमने क्यों नहीं बोला? जैसे क्यों बोले? पर देश की सबके हक है उसके ऊपर, तुम सिर्फ मुसलमानों का हक है, एक समुदाय का हक है, बात के उसमें किसने बोला था? बहुत अच्छा लगा। यही लोग हैं जो हैदराबाद में मुनव्वर फारूकी हिंदू देवता गाली दे रहे थे, ताली बजा रहे थे जब नुपुर शर्मा बोल रहे थे, संतान से जुड़ा कर नारा लगाने लगाया था कि नहीं लगाया था? ये जो ना, ये तुम्हें दिमागी डॉक्टर की जरूरत है, जैसे मोदी जी। पागल खाना की बात है। राहुल गांधी सुनने की समझा रखो, लाखों आदमी कत्ल करवा दिए थे कार से वो के ऊपर गोली चलवा के। इंदिरा गांधी ने, ये अंग्रेजों के दलाल हुआ करते थे। अरे भाई और बहनों, जब हम सत्ता में आएंगे टैक्स मुक्त भारत होगा, गरीबी मुक्त भारत होगा। नेता हिंदुस्तानी की गारंटी है, मेरे सामने चुनाव लड़ने ना, बैलेट पेपर से अगर ना हराऊं मोदी जी आपको। आप एक बात का जवाब दे दो, जैसे फतवे वालों छोड़ो, आप बता दो 5 काम मोदी जी के, छोड़ो सब। योजना के तहत हर आदमी के सिलेंडर पहुंचा, आवास योजना के तहत हर आदमी के घर पहुंच मिला। विदेश नीति आज हमारा बढ़िया है या नहीं? कश्मीर से कन्याकुमारी आज हाईवे देख लो आपने। जनधन योजना खाता तहत में सबको पहुंचाया। आयुष्मान कार्ड की योजना तो सब कुछ हो रहे हैं, इलाज मिल रहा है। अब इलाज मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड नहीं, आयुष्मान कार्ड पहले तो ज्ञान देखो। हाँ, आज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? एक सेकंड आप ये बताओ, बार बार ये लोग राम पे सवाल करते हैं, कांग्रेस कम्युनिस्ट वाले, ये जाति के धर्म की राजनीति की बात ये कह रहे हैं। धर्म राजनीति किया किसने? कांग्रेस पार्टी ने। जब एक संविधान, एक सब कुछ है, एक जैसा राजनीति होना चाहिए था। आप इमामों को तनख्वाह दिए, हिंदू को तनख्वाह दिए क्यों? हिंदू के पंडित को तनख्वाह नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? एक सेकंड, वक्फ बोर्ड बना के एक समुदाय के दिए, हिंदू ने क्या गुलाम गलत कर दिए थे, उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हज यात्रा के लिए सब्सिडी दिए समुदाय के खुश करने के लिए, दिए नहीं दिए? हिंदू ने क्या कर लिया? वो नहीं कर सकते, चारों धाम में घूमने कर सकते थे। हिंदू के हित के लिए कितना काम कांग्रेस के, इनसे बता दो, मैं समझ जाऊँ आज। मेहताब जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और अमित शाह गृह, अरे भाई मुझे प्यार है भाई, सत्ता में सरकार जो है, सवाल तो उससे पूछेंगे ना। कांग्रेस कितना काम किया हिंदू हित के लिए, हम ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ इन भाई साहब से, ये पूछो। ये कह रहे हैं फिर प्रधानमंत्री जी पे गए, तो मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, मेरे प्रधानमंत्री हैं, विचार अलग हो सकते हैं। हिंदू के लिए कितना काम किया कांग्रेस, कितने हित में काम? देखिए मैं बताता हूँ। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अरे भाइयों और बहनों, हिंदू खतरे में है। अरे भैया, आप खुद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री आपके, मुख्यमंत्री आपके, राष्ट्रपति आपके, तो ये जो पेड़ा बना के एड़ा बना रहे हो तुम देश का। मनमोहन सिंह जी ने 2009 में बोला था देश की संसाधनों पर सबसे पहले मुसलमानों का है, वो सही था गलत था? किसके हित में बात था? तुमने क्यों नहीं बोला? जैसे क्यों बोले? पर देश की सबके हक है उसके ऊपर, तुम सिर्फ मुसलमानों का हक है, एक समुदाय का हक है, बात के उसमें किसने बोला था? बहुत अच्छा लगा। यही लोग हैं जो हैदराबाद में मुनव्वर फारूकी हिंदू देवता गाली दे रहे थे, ताली बजा रहे थे जब नुपुर शर्मा बोल रहे थे, संतान से जुड़ा कर नारा लगाने लगाया था कि नहीं लगाया था? किसने बोला था? देखिए, जिस चीज की मुझे नॉलेज ना हो किसी के धर्म की, ये हिंदू भाई है, मुझे कोई ऐतराज नहीं, इसकी आस्था इसके साथ है। मैं मुस्लिम हूँ, मेरी आस्था मेरे साथ है। क्यों गाली देता हिंदू देवता को? आपने मेरी कोई वीडियो देखी गाली देती है? अरे भैया, ये जो ना, ये तुम्हें दिमागी डॉक्टर की जरूरत है। तुम्हारी मानसिकता जो है, तुम्हें पागल खाने जाने की जरूरत है। तुम्हारा बाप है पागल खाना, फालतू पागल खाने की क्या बात कर रहा है? वैसे फिर जा, जैसे मोदी जी। पागल खाना की बात है। राहुल गांधी ऐसे देखो देखो, अगर जय श्री राम बोलने से या अल्लाह अकबर बोलने से मुझे खाना मिलता हो, या मुझे कपड़ा मिलता हो, या मुझे पानी मिलता हो, या रोजगार मिलता हो, तो मैं भी बोलूंगा। राम, एक सेकंड आप सुनिए मेरी बात। राम जैसा बेटा किसको नहीं चाहिए? राम जैसा पति किसको नहीं चाहिए? राम जैसा भाई किसको नहीं चाहिए? राम में औरंगजेब में कितनी फर्क था आप देख लो। औरंगजेब अपना सत्ता के लिए अपने भाई को कत्ल करके पूरा दुनिया में सूली पर चढ़ा के घुमाने का काम किया। अपना बाप को पानी बिना भी तरसा के मार दिया। हिंदू धर्म में समय आता है, मरे हुए बाप को ही हम पानी जल चढ़ाते हैं, उनको जल पर वो करते हैं। अब इनके लेकिन बाप को पानी के लिए वो मार दिया, उसके मजार पर जाकर चादर बनाने का काम करता है। ये बात कर हिंदू मुसलमान की बात करता है। कौन? इंदिरा गांधी ने गौसेवा गोली चलवाया कि नहीं चलवाया? गौसेवा गोली चलाया कि नहीं?
एक सेकंड, अरे सुन तो सही, अब बोले देखो मुलायम सिंह जी कार से ऊपर गोली चलवाया, लाखों आदमी कटवा दिए थे, लाखों आदमी सुनने की समझा रखो, लाखों आदमी कत्ल करवा दिए थे कार से वो के ऊपर गोली चलवा के। इंदिरा गांधी ने फिर उन्हें पद्म भूषण का अवार्ड क्यों? मेरी बात सुनो, इंदिरा गांधी ने गौ सेवा पर गोली चलवाया था, क्या हाल हुआ इंदिरा गांधी का आप भी जानते हो ना। राजीव गांधी ने तमिलनाडु हिंदुओं पर गोली चलवा दिया था, उसके क्या हाल किया था आप जाके पता करो। इनको भाई को नॉलेज तो 1 रुपया का है नहीं। ये उनके मानने वाले हैं जो इनके पुराने थे, जो पता है जो ये कहते थे अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन के विरुद्ध आवाज उठा देते, आज ये राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, ये अंग्रेजों के दलाल हुआ करते थे। सवाल पूछ लेता हूँ, 2009 में 1909 में, अरे मेरी बात सुनी जा रहे आप, ये आज बता दे तो मैं इसके गुलामी कैसे के जाऊंगा। पूछ रहा हूँ 1909 में, चावल पूछो, अरे पूछ देखो आगे नो कार्ड में 1909 में कांग्रेस सरकार में, जो कांग्रेस की सरकार था 1909 में, 1910 में उसकी मेन आदमी कौन था उसकी अध्यक्ष कौन था, मेन अध्यक्ष कौन था? मनमोहन जी कितने दिन प्रधानमंत्री? अरे हाथ टच कर भैया, हेलो भैया मैं तुम्हें दिखाऊंगा, देखो आराम से बात करो आप लोग, आराम से। बोलो एक सेकंड, और एक सवाल पूछ लो भाई से कांग्रेस की, ये भाई आते सॉरी एक मिनट भाई, समझदार आदमी, एक से बता रहा हूँ, आप इनसे पूछ लो भारत में करेंसी पे कौन सा इंडिया गवर्नमेंट जो पीएम है उसकी साइन है, बता दे, ये मान जाओ। भारत की करेंसी पे कौन सा इंडिया के पीएम उसकी साइन है, बता दे तू। ये कांग्रेस के लोग पूछ लो आप। देखिए भैया से जरा ये पूछिए, अरे सुन तो ले, अरे सुन तो ले भैया, सुन ले जरा, इनसे ये पूछो, इनसे ही पूछे, अरे सुन तो ले, चावल के रेट सुन ले यार, चावल के रेट सुन ले, चावल देखिए, बस टुकड़े वाले गए। मुझे ये बताओ कि आज डीजल कितने रुपए? अरे भाई और बहनों, जब हम सत्ता में आएंगे टैक्स मुक्त भारत होगा, गरीबी मुक्त भारत होगा। हाँ इतना जरूर है, इतना जरूर है। मैं पूछा भारत की करेंसी पे कौन सा पीएम का साइन है, आप बता दो। मुझे तो तेरे साइन लग रहे हैं भाई, नॉलेज तुझे ज्यादा है, अरे नॉलेज तुझे ज्यादा है, नॉलेज तुझे ज्यादा है। देखो टांग के चले चोर हो सके, देखो अरे अब आपके उससे मैं वो करूंगा क्या पहनूंगा, क्या खाऊंगा, क्या ओढ़ूंगा है भैया। देखो सबकी अपनी इच्छा है, लोकतंत्र देश है। तो जवाब नहीं आता तो फिर दूसरे के सवाल क्यों करते हैं? हेलो इससे ये पूछो आज देश पे कितना कर्जा है, बताए जरा। मनमोहन, मैं इसको कांग्रेस छोड़ गई, अरे सुन तो सही, अरे तो सुन तो, मैं बता रहा हूँ देश की करेंसी पे मनमोहन सिंह जी के साइन है, इनसे पूछना मनमोहन सिंह जी के साइन है, जाके पढ़ो, पत्थर मत फेंको, बुकलाओ मत। अरे कितना कर्जा है इस टाइम देश पे? पिछले वक्त तो सरकारें कितना छोड़ के गई थी और अब कितना है? अरे पूछो जरा, पूछो। हवा डालने से पेंटर साथ देश नहीं चलता है, समझ? एक मिनट, आप उनसे सवाल कर रहे हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस की 10 साल में ये भी बता, या मनमोहन सिंह की मैं गिनाऊं फिर कितने की? क्या जी? प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी की? सीधे यासीन मलिक के साथ चाय भी पी रहा था, ये भी बताते हैं जनता को, जो 5 लाख कश्मीर पंडित को बेघर कर दिया था। अरे मैडम दो सेकंड, अरे सुनो, दोनों वक्ताओं से इतना सा पूछ लो भाई, मनमोहन जी ने और मोदी जी ने जो कर्जा लिया चुकाएगा कौन, ये बताए बस। हम लोग जनता चुकाएगा और क्या चुकाए? देश चुकाता है कर्जा, जनता ही चुकाता है। कौन चुकाता है? कोई सरकार थोड़ी चुकाता है। मनमोहन सिंह चुकाया क्या? जनता चुकाया, जनता ही चुकाता है, जनता के हित में काम होता है। जनता चुकाएगी, जनता देश के हित में लेगा कर्जा तो देश के हित में चुकाया जाएगा ना मैडम। देश के हित में कार्य बता दो। आज मान लो आज मोदी जी की सरकार में कम से कम 200 वंदे भारत ट्रेन को चालू किया, आया नहीं आया है? आज जो कांग्रेस की समय में 69 एयरपोर्ट था, आज हमारे समय में यहाँ पे 149 एयरपोर्ट है। बहुत प्रोजेक्ट पर काम भी चल रहा है, बहुत एयरपोर्ट चालू भी है। हम ये नहीं कर सब कंप्लीट हो गया, चाहे दरभंगा के एयरपोर्ट को चालू हो गया, अयोध्या के एयरपोर्ट चालू हो गया, बाबा धाम के एयरपोर्ट चालू हो गया, तो बहुत एयरपोर्ट चालू है, बहुत पे प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, काम चल रहा है। नहीं हम ये नहीं पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, मोदी जी ने बहुत काम कर दिया, मोदी जी ने देश को बदल दिए, नहीं समझे मेरी बात? हम ये भी नहीं कह रहे काम जो अगर कांग्रेस 56 साल राज किया, चीन हमसे पीछे थे, चीन हमसे बहुत पीछे थे देश में, हम चीन से बहुत पीछे चला गए। अगर कांग्रेस अच्छा काम किया होता, हम चीन से हम आगे होते हर चीज में। देखिए ये तो कहने का बेकार की बात है, काम तो ये तो नहीं है कि आप बिल्कुल ही हम ये नहीं कह रहे जो कांग्रेस ने बहुत काम बिल्कुल नहीं किया। हम जो काम की रफ्तार होना चाहिए था वो रफ्तार से काम नहीं हुआ। तेरे में मिल्क केक की जगह गोबर खाते थे, कपड़ों की जगह घास पहनते थे। 2014 से पहले कलेक्टर थे,
आप बेरोजगार हो गए हैं, कलेक्टर है भाई। तो फिर बेरोजगारी तुम्हारा था ज्यादा क्यों बोलते हैं बेरोजगारी? हम तो आज पहले भी शाहरुख खान थे, आज भी शाहरुख खान है। मुझे बेरोजगारी तो नहीं है ना, क्या? बेरोजगारी नहीं देश में, अभी बेरोजगारी की बात कर रहा था। अरे भाई मेहनत करके खाता हूँ, किसान का बच्चा हूँ। यही तो हम भी सुनना चाह रहे ठीक हैं, है। यही सुना। मोदी जी नहीं रखते या कोई नेता मेरे हाथ पे, ये मैंने भेलपुरी में अपने पैसे की खरीदी है, ना कि जेपी नड्डा जी के, मोदी जी के पैसे से। ये दिखाओ सही ठीक है। कांग्रेस की एक सेकंड, कांग्रेस की प्रवक्ता बोलते बेरोजगारी ना भाई, हमारा कांग्रेस की समर्थन करने के बाद बेरोजगारी नहीं है देश में। आप फिर आप लोग बोलते बेरोजगारी बेरोजगारी, भाई बोला बेरोजगारी नहीं है। हाँ, कैसे बात करते हो आप? भाई और बहनों, प्रियो मित्रों, जब हमारी सरकार आएगी, हवाई चप्पल में घूमने वाला हवाई जहाज में घूमेगा। हवाई जहाज की तो बात गई, हवाई चप्पल चले गए पैरों में से। पहनने के लायक ही नहीं रखा हवाई चप्पल ही। जुमला। एक सवाल और, आप ये टी शर्ट पहन के चल रहे हो भारत जोड़ो यात्रा, ठीक है, न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। बिल्कुल निकलेगी न्याय यात्रा, बिल्कुल निकलेगी। मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस की चाहे 2 सीटें रह जाए, हमेशा इंसानियत के लिए काम करते रहेंगे। ये तो आपके मुंह में घी से तो ही रहे हैं। बिल्कुल। इतने फिर खफा क्यों हैं, बता दो। कौन इतने लोग खफा क्यों हैं, बताओ। कौन खफा? अरे इनसे जो राजी है ईवीएम में, सारे खफा हैं देश के। ईवीएम है राजस्थान में। अरे लाए थे, हम ही लाए थे, हम लाए थे जनता के फायदे के लिए, ना कि उसका दुरुपयोग करो, जनता के फायदे के लिए। एक फोन चलाते हैं, जब हम फोन से बैठे बैठे, उनको बोलने में आप अपनी बात रखो। देखिए जब हम फोन से बैठे बैठे अमेरिका बात कर लेते हैं और जमीन पर रह के हम चंद्रयान को कंट्रोल कर सकते हैं, तो क्या ईवीएम को हैंग नहीं कर सकते? अगर आप इतने प्रिय हो और इतनी तुम्हें जनता चाहती है, गारंटी दे रहा हूँ मैं, अपनी गारंटी, मोदी जी की तो छोड़िए, मेहताब हिंदुस्तानी की गारंटी है, मेरे सामने चुनाव लड़ने ना, बैलेट पेपर से अगर ना हराऊं मोदी जी आपको। आपका तो 56 इंच का सीना हो या ना हो, मैं कह रहा हूँ सीना ठोक के मोदी जी, और इसको चलाना जरूर। आप भाई बात सुनो, 2014 में चुनाव हुआ था, ईवीएम में से चुनाव हुआ था, किसकी शासन था? 2014 में भाई साहब भेलपुरी वाले, किसकी शासन था? उसको बोलता सोनिया गांधी चुनाव जीत के बताते। बात कर रहे बैलेट पेपर की बात कर रहे थे, वहाँ पे क्या हुआ था चुनाव? बंगाल के अंदर में सब पंचायत के चुनाव हुआ था, जो बैलेट पेपर बक्सा के लेकर भागने का इनके जैसा चोरों लेकर भागा था, बम हथियारों चलाया गया था। ये बात कर रहे बैलेट पेपर की बात कर, अरे नहा के तुम बैलेट पेपर चोरी करके बात कर राजनीति। चलिए।